चलें गाइस, सो टुडे इज आवर क्लास 3 एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, राइट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, फाइंड HCF and LCM of two numbers or more numbers, solve problems involving HCF LCM, compare ratios, find quantities using ratios, solve problems involving ratios. ठीक है, These are very important for basic students and हम लोग बिल्कुल प्रोपोर्शन की तरफ नहीं पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन या वो कंटिन्यूड रेशियो हम लोग को जो एडवांस में पढ़ाते हैं वो उन चीज़ों पे नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, है ना। सो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग थ्रू। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को पहले मल्टीपल और फैक्टर का थोड़ा बहुत कंसेप्ट देना चाहूँगा। लुक, इधर देखियो ज़रा, व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम लोग। हैं, देखें, एक चीज अगर मैं यूं लिखूं ना, अगर मैं एक चीज यूं लिखूं कि भाई यहाँ पे एक 10 है, 10 लिखा मैंने, 20 लिखा, 30 लिखा, इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ अभी से, 40 लिखा, आगे आगे ये चलता चला जाएगा ना। और 10 उसके बाद मैं 10 के लिखता हूँ, 1 2 5 एंड 10। देखिए ऊपर भी 10 के रिलेटेड है और नीचे वाला जो पार्ट है दिस वन, ये भी 10 के रिलेटेड है, ये भी 10 के रिलेटेड है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक तो फर्क ये है, एक तो फर्क ये है कि भाई 10 20 30 40 जो है ये ऐसे नंबर हैं जिनको 10 खुद डिवाइड कर रहा है, 10 खुद डिवाइड कर रहा है इन सारों नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स को। मगर ये वाले नंबर्स ऐसे हैं जो कि सारे नंबर्स इस 10 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 10 20 वो मतलब टेबल पढ़ते हैं ना हम लोग, 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द कितना कितना फलाना फलाना, है ना। वो आगे बढ़ता जाता है, एक टेबल बनती जाती है, मल्टीपल बनते जाते हैं। तो मैं अगर कहूँ ना कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 है, सो ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, 10 के एक्चुअली मल्टीपल्स हैं। व्हाट? मल्टीपल्स मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल्स की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले सारे नंबर कौन से मल्टीपल्स हैं। अब वो नंबर्स जो कि 10 को डिवाइड कर रहे हैं, खुद नंबर जो है 1 है 2 है 5 है 10 है। अब हम माइक बंद कर, सुना केरा अल्लाह के लारा सॉरी लारा, माइक बंद करें, शाबाश। तो ये चीज़ें अफजाल भाई इंशाल्लाह, क्योंकि एक्सरसाइज 2 देखिए, आई एम ट्राइंग अफजाल के फाउंडेशन वालों के लिए भी क्लास रखी जाए, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मगर बात यह है कि टाइम का बहुत बहुत बड़ा मसला है। 2-4 क्लासेस रखी थी, आई थिंक अफजाल आप थे ही नहीं फाउंडेशन वालों के लिए। अगर मैं अभी रखता हूँ तो आप तो फिर भी नहीं होंगे तो ये चीज़ें हैं, तो यू हैव टू बी देयर, ओके। एक चीज़ ये है, चले चले कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ फाउंडेशन वालों के लिए इंशाल्लाह। देखें, यहाँ पे 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, वो नंबर्स जो डिवाइड एग्जैक्ट डिवाइड करें ना, वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और वो नंबर्स जिसको खुद डिवाइड करे, जैसे कि 10 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहा है, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना। अगर मैं आप लोगों से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लूं, अगर आप लोगों को थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त हो, तो मुझे ये बताएं कि 15 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, जरा बताएं तो। 3 5। शाबाश शाबाश, गुड, आगे आगे। एंड 15 खुद ही। एक बात बताऊं, मैंने मल्टीपल पूछे हैं, मल्टीपल पूछे हैं मैंने। देखें, मल्टीपल सिंपल ऐसा समझें कि टेबल लगा दें, सिंपल मल्टीपल का मतलब है टेबल लगा दें। जैसा कि मतलब 15 हो गया, 15 1 15 52 कितना होता है, 30 45 60 75, ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट है? नो सर, इनफाइनाइट नहीं है। यू कह रहा यस सर, यस सॉरी मजाक कर रहा हूँ सुनिया। so these are called multiple of 15, multiple 75 90 105 120 135 150 175, ये सारे मल्टीपल चलते जाएंगे आगे 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 आगे, मगर खत्म नहीं हो रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि 15 के जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कोई मुझे बता सकता है कि फैक्टर कौन कौन से हैं? शाबाश। 1 3 5 15। 1 3 5 15 है ना।
अब ये फैक्टर देखिए Yes, खत्म हो गया, फैक्टर खत्म हो गया। अगर मैं यूं बात कहूं कि मेरे भाई इधर सुनी, अगर मैं यूं बात कहूं कि भाई मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर और जिसको मैं कहूँगा इनफाइनाइट, मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। समझ आ रही है? yes, sir. शाबाश 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 शाबाश। लुक गाइस, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो गया ना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स हो गया, ये भी पता चल गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि क्या मैं ये कह सकता हूँ वन जो है वो फैक्टर है हर नंबर का? कैन आई से Yes, sir. फैक्टर जो Yes, है, sir. हाँ वन जो है वो हर होल नंबर का फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि वन हर किसी को डिवाइड कर रहा है, हर किसी में घुस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, है ना? इधर देखिए जरा, शाबाश। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है, तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर या व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स की पहली पहली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि भाई द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय टू नंबर्स, टू नंबर्स आर इटसेल्फ एंड वन, है ना? मतलब एक तो खुद डिवाइड कर रहे खुद को और दूसरा वन ही करे, बस बाकी ऐसा कि कहानी ना खपे। इधर देखिएगा जरा, अगर मैं यूं कहूं मल्टीपल होने उसके जो फैक्टर होने चाहिए सिर्फ दो होने चाहिए। फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या? वो दो नंबर उसको डिवाइड करें सिर्फ। अब फॉर सपोज मैं कहूं, अगर वन कर कहता हूं, वन को छोड़ दे, अभी मैं बाद की बारी आती है इसकी। टू कहूं, अब टू को एक तो टू डिवाइड कर रहा है, दूसरा वन है। थ्री को एक तो थ्री डिवाइड कर रहा है, दूसरा वन है। फोर को फोर भी डिवाइड कर रहा है, टू भी डिवाइड कर रहा है, एंड उसके बाद वन भी डिवाइड कर रहा है। लुक एट द कॉन्सेप्ट, फाइव को फाइव भी डिवाइड कर रहा है और वन भी डिवाइड कर रहा है। सिक्स को सिक्स भी डिवाइड कर रहा है, थ्री भी डिवाइड कर रहा है, टू भी डिवाइड कर रहा है, वन भी डिवाइड कर रहा है। नाउ लुक एट द फैक्टर्स। अब देखिए जरा, सेवन को सेवन डिवाइड कर रहा है और दूसरा वन कर रहा है। देखिए अब मैं अगर कहूं कि भाई यहाँ पे अगर फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि भाई टू के जो फैक्टर्स हैं, कितने हैं टोटल फैक्टर्स? ये टोटल फैक्टर दो हो गया। तीन के फैक्टर कौन से हैं? दो हो गए। भाई चार के फैक्टर कौन से हैं? कितने हैं? तीन फैक्टर्स हैं चार के। पांच के दो फैक्टर्स हैं, छह के चार फैक्टर्स हैं, और सात के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। तो जिसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दोज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। सो मुझे ये एक चीज बताएं, अगर मैं प्राइम नंबर्स की थोड़ी बहुत लिस्ट आप लोगों के सामने रख दूं, फॉर सपोज टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है, और 13 है, 17 है, 19 है, फॉर सपोज, ओके। एंड उसके बाद जो है वो 20 क्या है, 3 है, 29 है, 31 है, ठीक है, 37 भी है ना? देखिए ये आगे प्राइम नंबर्स जो है वो चलते जाएंगे। लुक एट द प्राइम नंबर्स, देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ ये जादू है, बहुत आला जादू है। इधर देखिएगा जरा, ये पूरे के पूरे नंबर्स सारे ही ऑड लग रहे हैं, मगर ये दो सिर्फ एक ही नंबर है जो कि इवन है। द टू इज ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है। टू के अलावा कोई और प्राइम नंबर है ही नहीं, सारे ऑड नंबर हैं। याद रखिएगा, टू के अलावा सारे प्राइम जो है वो सारे ऑड होते हैं, मगर सारे ऑड प्राइम नहीं है। जैसे कि 9 है, अब 9 तो प्राइम नहीं है ना। जैसा कि फॉर सपोज 15 है, 21 है, 25 है, ये ऑड नंबर तो है, मगर सारे प्राइम नंबर ही ऑड, और सारे ऑड जो है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, मगर टू के अलावा सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर होते हैं। मेरी कहानी समझ आ रही है? Yes, sir. सर रिपीट करें। अब बड़े बाबू क्या समझ नहीं आया है? और इधर ये देखिए जरा, टू वाला पता है क्या है? प्राइम में ये क्या है? हाँ टू टू तो प्राइम सर नंबर इवन है, है ना? हाँ टू इवन है। टू एक ही इवन है जो कि प्राइम है, बाकी इवन नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है। बाकी में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। बाकी जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर के इवन के अलावा, टू के अलावा, सारे ऑड नंबर्स हैं। सारे प्राइम टू के अलावा ऑड नंबर्स हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे प्राइम टू के अलावा ऑड नंबर हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, सारे ऑड नंबर प्राइम मतलब नहीं है, क्योंकि सारे ऑड में तो फिर 9 भी आ जाता है। लेट से कि भाई हमारे पास अभी भी बताया जो 15 भी आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली 21 भी आ जाता है, और उसके बाद ये 25 भी आ जाता है, एंड देन 27 भी है, बहुत सारे 39 है, ऐसे देखिए ना 33 है,
आगे चलते जाएंगे कि हर टेंथ में हर 2-3 डिजिट मिलेंगे आप लोगों को, कि आप लोगों के वो ऑड होंगे मगर प्राइम नहीं होंगे। तो सारे प्राइम 2 के अलावा सारे प्राइम ऑड नंबर है, मगर सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब देखिएगा जरा, अब देखें, एक तरीका होता है, इधर देखिए, उधर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं ना, एक वर्ड कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्या है एक्चुअली, देखिएगा जरा। अब मैं आपको अगर कहूं, देखिए इधर, इफ आई से 20 के फैक्टर्स कौन कौन से, कोई मुझे बताएगा? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। अब मुझे एक चीज यहां पे बताएं, इधर देखें जरा, मुझे यहां पे बताइए जितने भी फैक्टर्स हैं इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक तो 5 है, बाकी सारे क्या है? ये भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, और 1 तो प्राइम है ना कंपोजिट है। मगर प्राइम कौन सा है? एक तो 2 है, दूसरा 5 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है वो फैक्टर, एक नंबर की वो फैक्टर जो प्राइम नंबर्स में आए। अब इनको तरीका क्या होता है प्राइम फैक्टर निकालने का? इधर देखिएगा जरा, 20, ये डिवीजन मेथड कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीजन मेथड होता है। देखिए, पहले ना हल्की टेबल लगानी है, इस पे हल्की टेबल लगानी है। सबसे हल्की टेबल 2 की होती है। क्या 20 पे 2 की टेबल लग रही है? यस मेरे भाई, लग Yes, sir. 10 times 2 डिवाइड किया, 10 टाइम आया। फिर 10 पे 2 की टेबल लग रही है, यस 5. 5 आ गया। फिर 2 की, 3 की, 4 की, किसी की भी नहीं लग रही, तो फिर 5 की लगेगी, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा जादू, ये 2 आया, ये 2 आया, ये 5 आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 जितने आए हम लोगों ने लिख दिए यहाँ पे। अब अगर इसको मैं प्राइम फैक्टर जितने मिले हैं अगर उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मेरा 20 मिल रहा है? Yes, sir. शाबाश। और ये नंबर्स जो दो 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 मिले हैं, ये 2 2 5 मिले हैं, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? Yes, sir. शाबाश शाबाश। नो नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर अहमद। 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है कि उसके 2 फैक्टर नहीं है, 1 के पास सिर्फ खुद ही है बस। प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। लुक एट द प्रॉब्लम, कि भाई इसको जब हम लोग लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म में ना, तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या है? 2 पावर 2 लिख सकता हूँ, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। 2 पावर 2 इंटू 5 है ना। कहानी समझ आ रही है? Yes, sir. शाबाश शाबाश शाबाश। तो अगर मैं यूं कहूं कि एनी प्राइम नंबर, सॉरी, एनी नंबर कैन बी रिटन यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर है उनके प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट कौन सी है? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट ये है ना। अगर फॉर सपोज मैं यूं कहूं कि 30 के मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं, तो 2 डिवाइड किया तो 15 आया, 15 से 3 डिवाइड किया, ये 5 आया, ये 5 आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट कैसे? अब ये 2 आएगा 2, ये 5, 3 आएगा 3, अब ये 5 जो निकला था मेरा फैक्टर वो 5 आ गया। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है एक नंबर 30 के जो मिले हैं, क्या ये 30 के बराबर नहीं है? मल्टीप्लाई किया है। Yes, sir. तो मैं क्या सकता हूँ, कोई किसी भी नंबर की जो फैक्टराइजेशन निकल रही है प्राइम फैक्टराइजेशन, उनको हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। माइक बंद करें, शाबाश कुरतुलैन, माइक बंद करें। तो देखें, यू मस्ट नो कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। गेटिंग? सो लेट मी हैव अ स्क्रीनशॉट एंड देखता हूँ फिर कौन नहीं है, देन फिर मैं अपनी कार्रवाई स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह से, है ना। एक मिनट, ओके हो गया। तो देखें यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ी चीज समझ आनी चाहिए। तो यहाँ तक किस किस को समझ आया? सारों को समझ आया या कि थोड़ी गुंजाइश लग रही है? क्योंकि आगे फिर थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स के होंगे, तो वो भी चीजें जरूरी है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ चलें ठीक है, हो सकता है आप लोगों को समझ आ गया और ऐसा भी है, चलें ठीक है,
अहमद कंफ्यूज कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब हो रहे हैं आप? अहमद लेट मी नो, कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं आप? चले देखिए 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 देखिए, प्राइम फैक्टर्स आपको कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं? देखिए कुछ और कुछ भी ना करें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और कुछ भी ना करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 40 को प्राइम मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 40 के। मानूर एंड अहमद इधर देखिएगा, आपको टेबल तो लगाना आती है ना? टेबल तो लगाना आती है। टेबल लगाने में देखें, अब 40 पे सबसे पहले छोटी टेबल लगानी है। छोटी कौन सी? 2, अगर 2 की ना आ जाए फिर 3 लगानी है, 3 की ना आ जाए 4 लगानी है, 4 की ना आ जाए 5 लगानी है, अदरवाइज 5 की भी ना आ जाए 6 की लगानी है। मतलब सबसे छोटे नंबर की जो है वो पहले टेबल लगानी है। क्या 40 पे 2 की टेबल जा रही है? अब 40 पे अगर मैं 2 की टेबल लगाऊंगा तो हाँ जा रही है, तो मैं 2 इधर लिखूंगा। अब 2 की 40 पे कितने टाइम जा रही है? 20 टाइम्स जा रही है। मतलब 40/2 अगर लिख रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो फिर 20 मैं लिखूंगा इधर ही। अब फिर 20 पे 2 की जा रही है, तो कितने टाइम जा रही है? 10 टाइम्स। फिर 10 पे 2 की जा रही है, कितने टाइम? 5 टाइम्स। अब ये 5 आ गया, 2 की भी नहीं जा रही, 3 की भी नहीं जा रही, 4 की भी नहीं जा रही, और 5 की खुद में 5 की जा रही है। अब बात क्या है जो आप लोगों को, जो मेरे समझ में आ रही है, वो जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, वो चीज ये नजर आ रही है कि भाई एक चीज है, देखियो मैंने कहा कि ये 2 जो आया है 2, बस ये निकाल दिया काफी है। यहां तक का समझ आ गया अहमद एंड मानूर? शाबाश, बताएं जरा। शाबाश अहमद, थैंक यू। इधर देखियो, अब इस 2 को मैंने निकाला यहां पे, फिर ये दूसरा 2 हो गया, इंटू 2 किया, फिर तीसरा 2 हो गया, इंटू 2 किया, है ना? फिर चौथा जो है वो 5 है, वो 5 यहाँ पे रख दिया। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो क्या ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई, जितने नंबर मुझे मिले थे वो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं अगर, तो क्या मेरा सेम 40 नहीं बन रहा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। तो 40 तो आ गया सेम नंबर। तो मैंने यही कहा है कि भाई किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल रही है, तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो है भाई। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो है, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स में आ रहे हैं। अदरवाइज 40 का जो फैक्टर है वो तो 10 भी है। 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 10 यहाँ पे नहीं रखा हमने। ऐसे तो इसका जो फैक्टर है वो 8 भी है, 8 नहीं रखा हम लोगों ने, किस लिए? कि वो प्राइम फैक्टर है। 4 भी है, इसलिए तो वो प्राइम फैक्टर नहीं है, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब प्राइम नहीं है। तो हम लोग प्राइम नंबर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 इंटू 2 तो कितने होते हैं भाई? 2 पावर 3 होते हैं, इंटू ये 5 आ गया। तो ये हमारा जो है वो एग्जैक्ट जो है इसका एक ऐसा समझे कि मतलब एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया। गॉट इट? नाउ लुक हाँ जो को न्याणी जो नसीब है ना, इधर देखिएगा जरा। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, शाबाश। अब 72 जो है इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख के दिखाएं, शाबाश जल्दी करें। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे अभी अभी मैंने किया है, शाबाश। जस्ट लेट मी नो प्लीज, जल्दी। शाबाश। Two multiply 3 is equals to 72. शाबाश स्नेहा, गुड। मतलब देखिए 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 देखिए, अगर मैं यूं कहूं, देखिए ना आप लोगों ने क्या था किया होगा, देखिएगा जरा। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे? देखिए 72 ऐसे 2 की टेबल जा रही है कितने टाइम भाई? 36। 2 की टेबल जा रही है 18, 2 की टेबल जा रही है 9, 3 की टेबल जा रही है 3 एंड 3। अब मुझे ये बताएगा 2 कितने हैं? 3 हैं, तो 2 इंटू 2 हो गया, इंटू 3 कितने हैं? 3 2 हैं, ये हो गया। अब 2 इंटू 2 ये 3 अगर हैं तो ये 2 पावर 3 लिख सकता हूं मैं।
ये 3 into 3, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ये हमारा हो गया द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना। शाबाश। सर मतलब हमें किसी भी नंबर का डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, वो भी छोटे नंबर से। हाँ, ऐसे ही ऐसे 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 ही समझ लें। ये आगे बारी आ रही है एलसीएम एचसीएफ की, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह वो आ रही है, वो तो सर आप लोग अलग खाएगी ना। है ना। अब देखिएगा जरा, देखें, अगर मैं यूं कहूं, इधर इधर देखिए जरा, अब 72 अगर है, देखियो जरा इधर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इधर देखें जरा, मैं अभी भी फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को। अगर 72 यू है, अब आपको पता है कि भाई 72 बराबर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 क्या है, ये तो आप लोग मान रहे हैं ना, ये तो आप लोग मान रहे हैं ना। 72 जो है वो बराबर है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 के, क्योंकि ये फैक्टर्स आए हैं और फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 72 के बराबर होती है, ये मानना चाहिए। अब मैं आप लोग को जो प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ वो बहुत काम का है, ठीक है ना, सीधा ही जन्नत में बैठने वाला। इधर देखिएगा जरा, शाबाश। लुक एट द प्रॉब्लम। कभी कभी यूं होता है कि इफ आ जाता है कि भाई इफ 72 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि 72 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना मैं, मगर अगर मैं यूं कर दूं कि भाई मैं 3 को मिटा के, कभी कभी ये होता है मैं 3 को मिटा के मैं यहाँ पे n रख देता हूं। इफ 72 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, अब मुझे पता नहीं है कि 2 का पावर है क्या, 2 का पावर n तो है, 2 का पावर क्या है अभी वैसे पता चला है हमें कि भाई 2 का पावर 3 है। If I vanish this, या if I remove this and put n here and put unknown quantity, क्योंकि n को मैं unknown quantity से कहूंगा तो ये बेहतर रहेगा मैथ्स की लैंग्वेज में। 2 पावर n, अभी n का 2 का पावर है क्या, अब उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई ये इसके बराबर है, मगर n क्या है, देखिए। अब यू नो वेरी वेल, जी जी जी, एलसीएम निकालेंगे ना सर, जितने टाइम आएंगे वो फिर ऐड करेंगे। स्नेहा एलसीएम नहीं, इसमें एलसीएम का जरूरत नहीं, एलसीएम निकाल के ये मिला है ना हमें, एलसीएम तो निकाल के हमें ये मिला है। फैक्टर देखें, ये तो फैक्टर हो गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का वो हो गया, इसका फैक्टर तो ये निकाले थे ना हम लोगों ने। मैंने कहा कि अगर 72 को इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि अगर ये फैक्टर इसके बराबर 72 के बराबर है और एन का पता नहीं है, तो एन का पता कैसे लगाना है, देखिए जरा, अभी थोड़ा सुन ले मुझे। देखिए ये 3 पावर 2 क्या है, 9 है। 72 इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 9। अब क्योंकि 2 पावर n मुझे n चाहिए और ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 72 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 पावर n। कितने टाइम जाएगी 9 की टेबल 72 पे, 8 टाइम जाएगी पक्का। अब 9 की टेबल 72 पे 8 टाइम जाएगी, तो अब ये क्या होगी, 8 इज इक्वल टू 2 पावर n। अब एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी बाकायदा तरीके से कि भाई 3 पावर 2 इज इक्वल टू, अगर 3 पावर x हो, ये अगर सेम है तो आपके ये कट जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू x हो जाना है। मेरी बात समझ आ रही है, ऊपर वाले जो फिर बराबर हो जाने हैं, ये 3 कट जाने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा जरा, क्योंकि मुझे n चाहिए, तो ऑब्वियसली ऊपर का तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। तो 8 को मैं क्या 8 के साथ हरकत करूं जो मेरा 2 बन जाए और 2 कैंसिल हो जाए, तो 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूं। हाँ यस सर। क्या बस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर n हो गया, 8 को लिखा मैंने। अब देखिए जो प्रोसेस है उसको तो आप लोगों ने नजर में रखना है ना, अगर प्रोसेस समझ नहीं आ रहा प्लीज वीडियो बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग प्रोसेस से गुजरते आएंगे और पहले वाला भूल गई मैं, इधर आ गई। इधर देखिएगा जरा, अब ये 2 खत्म हो गया था, हमें n किसके बराबर हो गया है, 3 के बराबर। और यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये वाला n, ऊपर वाले क्वेश्चन देखिएगा जरा। अब यहाँ पे n किसके बराबर आ गया, 3 के। क्या n बराबर था 3 के, हमने निकाला 72। हाँ यस सर। शाबाश। अब ऐसा करें, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्वेश्चन रिलेटेड दिस, ये क्वेश्चन करें, शाबाश। द नंबर 48 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। शाबाश, गुड। शाबाश, जल्दी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा ऐसा समझे कि ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन समझाए जाते हैं।
प्रीति अगर 50% समझ आया है तो 50% वीडियो देख लीजिएगा। आई एम सॉरी, ठीक है, मैंने बहुत ध्यान से ये समझाया है ना, और टाइम भी बहुत हमारे पास कम है, और कोर्स भी 1 महीने में करना है, इसलिए आप लोगों के लिए 4 दिन के बजाय मैं 6-7 दिन लूंगा मैं क्लासेस। n का वैल्यू Sir, n is equals to 4. पक्का? N is equals to 4. यस सर, पक्का कसम दूं मैं? Yes, sir, यस पक्का. सर। शाबाश, चले ठीक है, माशाल्लाह, गुड हो गया। चले चले दूसरों को देख लेते हैं माशाल्लाह से। n इज इक्वल टू 4, चले ठीक है। अब देखिए, अभी अभी प्रीति ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसका मतलब जो है समझ आ जाना है आप लोगों को माशाल्लाह। अहमद समझ आ रहा है ना मतलब? देखिएगा, क्योंकि अहमद की थोड़ी मैथ्स का मसला है ना, थोड़ी टूटी फूटी है चले, इसलिए तो मैं ये कोर्स किया है ना कि भाई किसी की थोड़ी बहुत मैथ्स इधर उधर है तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती है। कह रहे थे नंबर 48 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जब ये कहा जाए ना कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी इक्वल टू दिस, अगर यहाँ पे कैन बी रिटन कहा जाता है, अगर ये सीधा कह देते कि भाई 48 इज इक्वल टू डैश, सीधा कह देते तो भी तो मसला नहीं था ना, तो भी तो मसला नहीं था कि भाई अगर कहा जाता है कि भाई इफ द नंबर 48 इज इक्वल टू 2 पावर n इज इनटू, इक्वल कहा देते तो हम लोग मसला ही नहीं होता 2 पावर n, क्योंकि इक्वल का है, इसलिए हम लोग ये आराम से निकाल देते। मगर मसला ये है कि जब ये कहते हैं ना कि द नंबर 48 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, फिर हमें वर्डिंग से मसला होता है। अब बड़े है ना, फिर वर्डिंग से मसला होता है, फिर भटकना स्टार्ट होते हैं हम लोग। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ का मतलब ये है कि भाई जब इसको हम लोग इस जैसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि 48 जो है वो मेरा बराबर है 2 पावर n इंटू 3 के। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए 48 अगर इज इक्वल टू ऐसे है, इसका मतलब यही है। अब 3 को ले आए इधर, 48 अपॉन 3 कितना आता है? 16। 16 इसको क्या आ जाएगा? 2 पावर n। तो 16 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू मेरा होगा 2 पावर n। अब मुझे 16 को 2 जैसा करना है, 16 को 2 जैसा करना है, तो व्हाट आई विल डू, क्योंकि आई थिंक जो आपको समझ नहीं आ रहा है ना प्रीति, वो ये है कि 16 के आप सिंधी में कहते हैं जुजे कढ़न, ठीक है ना तो 2 से डिवाइड करें 8, 8 2 से डिवाइड करें 4, 2 से डिवाइड करें 2, 2 कितने 2 2 है 4 2 है, तो 4 2 अगर आए तो 2 पावर 4 लिख सकता हूं ना मैं, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 2 पावर n, 2 2 तो गए तो 4 इज इक्वल टू n, तो n किसके बराबर आया? 4 के। अभी अगर 4 के बराबर भी आया ना, तो अगर ये इसके लिखा जा सकता है तो 2 पावर n जो है 4 है इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करके देख लें आपको 48 ही मिलेगा। कहानियां समझ आनी चाहिए, गॉट इट? शाबाश, शाबाश। I'm moving towards, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़े हैं आप लोगों को, मैंने जलील नहीं किया ना, देखिए सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अब पढ़िए जरा, शाबाश, ये क्वेश्चन पढ़े। हाकिम इज मेकिंग अ मोज़ैक फ्रॉम स्क्वायर टाइल्स, द एरिया, शाबाश, गुड, शाबाश 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 शाबाश। मैं मजाक आप लोगों से ही करूंगा ना, अदरवाइज मैंने हमेशा ये बैच में कहता हूँ दूसरों के साथ जाके गली में जाके उनके साथ नहीं, क्यों भाई रुक तो मैं मजाक करने दे मुझे, हैं ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मजाक आप लोग भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। Hakim is making a mosaic from square tiles. The area he needs to fill measures 150 millimeter by 180 millimeter. ठीक है, 150 मिलीमीटर मतलब 150 बाय 180 का मतलब क्या है भाई? हम लोग रूम बनाते हैं ना, हम लोग रूम बनाते हैं ना, हम लोग फॉर सपोज वो ऐसे हो जाता है, कभी कभी कहते हैं कि भाई नहीं आपको कमरा बनाना है 18 बाय 15 का कमरा बनाना है, तो वो जो मिस्त्री आता है, वो जो मैसन आता है, वो आके वो बनाता है जब, तो वो ही से कि भाई भाई कितने कितने का कमरा बनाना है, कितनी साइज का बनाना है, तो व्हेन यू से कि भाई 18 बाय 15 का बनाना है,
तो 18/15 ये है। अब फॉर सपोज किसी ने कहा कि भाई जो यहाँ पे जो हाकिम है ही सेज कि भाई नहीं नहीं मुझे जो बनाना है वो 150 फॉर सपोज 150 पे 180 का बनाना है मिसाल के तौर पे। अब ये यूं है देखियो 180/150 मिलीमीटर का बनाना है। अब ये तो बनाना है। अब क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये वाली समझ आनी चाहिए। देखिएगा जरा, कह रहा है कि द एरिया, पहली बात तो स्टेटमेंट देखें, हाकिम इज मेकिंग अ मोज़ैक फ्रॉम स्क्वायर टाइल्स। अच्छा, मैं उससे पहले ना मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगा कि व्हाट यू अंडरस्टूड। ओए होए मैंने बता दिया ज्यादातर। चले चले चले, हु इज रेडी फ्रॉम यू? इंडिविजुअल की बता दे मुझे। जी कुरतुलान, शाबाश। सर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाकिम को एक कोई मोज़ैक बनाना है स्क्वायर टाइल से, ठीक है? ठीक है। और उसका जो एरिया है वो उसकी एरिया की मेजरमेंट ये है कि 150/180 का उसने कमरा बनाना है। ठीक लेकिन है। जो उसके पास टाइल्स है ना वो है 4, 6 और 8 मिलीमीटर की, और ठीक ये है। बहुत छोटी हैं कि उन्हें काटा जा सके, ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि विच टाइल शुड हाकिम यूज, कि वो ऐसी कौन सी टाइल यूज करे जिससे उसका जो कमरा हो, मतलब वो टाइल्स कट भी आराम से हो जाए और जो उसका कमरा हो ना वो 150/180 का बन भी जाए। ठीक है, शाबाश, गुड गुड, जबरदस्त, बहुत आला। देखें कुरतुलान ट्राइड हर वेल, मतलब हर बेस्ट। चले चले स्नेहा, यू में कोई मसला नहीं है। इधर देखिएगा जरा, कुरतुलान इज टोटली करेक्ट, मगर क्योंकि उनके पास वो समझाने के लिए यहाँ पे लकीरें लगाना वो नहीं है, तो क्योंकि ये ग्राफिक का थोड़ा काम है। देखिएगा जरा, यही सेम कुरतुलान वाली ही बात है। इधर देखिएगा जरा कह रहा है कि भाई एक ऐसे टाइप का कोई मोज़ैक है जो बनाना चाह रहा है, मगर स्क्वायर टाइल का। ये स्क्वायर टाइल, ये स्क्वायर शेप नहीं है, मगर टाइल स्क्वायर टाइप की है। टाइल क्या है? स्क्वायर टाइप की है। स्क्वायर टाइप की है टाइल, क्या है? स्क्वायर टाइप की। अब पता नहीं है कौन सी है स्क्वायर टाइप की। स्क्वायर टाइप की हो सकता है 4x4 हो सकता है, 6x6 हो, या 8x8। मिसाल के टाइल्स है साइड्स, मतलब साइड लेंथ्स ऑफ 4x4 या 6x6, 8x8। ये कह रहा है कि इतने टाइप की टाइल्स है हमारे पास और 150/180 का एक मोज़ैक बनाना है, मगर कह रहा है कि वो टाइल इतनी छोटी उसको कट भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी छोटी है, मगर लगानी इन तीनों की साइज में से एक साइज की लगानी है। कह रहा है विच टाइल शुड हाकिम यूज। अब एक बात याद रखिएगा, वो टाइल वहां पे वो आएगी जो दोनों को डिवाइड कर सकेगी, है ना? कहानी समझ आ रही है? यहाँ पे टाइल इन तीनों में से वो आएगी जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगी, क्योंकि ये 150/180 है। 150/180 में वो आ सकता है जो दोनों को डिवाइड करके बीच में समा जाए ना। गेटिंग गाइस? आवाज आ रही है? सर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। शाबाश, हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, कि अभी तक हम लोगों ने तो वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े हैं ना। तो देखें यहाँ पे कौन सा जो है वो दोनों का फैक्टर है, कौन सा नंबर जो है वो फैक्टर है इन तीनों में से? नहीं नहीं, इन तीनों में से मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों में से 150 और 180 का कौन सा फैक्टर है? दोनों का फैक्टर हो जो। शाबाश। 4 हाँ 4 4 हो सकता है, जरा बताएं जरा। सर एक मिनट। सर 6 होगा। देखियो जरा, ये जो 4 है ना, 4 इस 180 को डिवाइड कर रहा है, मगर 150 को डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि फैक्टर अगर दोनों का होगा तो वो उन दोनों को डिवाइड करेगा। उसके बाद अगर मैं 8 की बारी, मतलब अगर 8 पे मैं आता हूं, तो 8 मतलब ऐसा समझिए कि भाई नहीं कर रहा ना डिवाइड, इसको भी नहीं कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू मी इसी को भी नहीं करेगा ना 8 डिवाइड। तो ये जो 6 है ना, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। 6 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। अब यहां में देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, आंसर कितना छोटा है। तो कहानी समझ आनी चाहिए।
आगे बढ़ूं मैं? अब बारी आती है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। अब देखें, लुक, एक मिनट। HCF and LCM, HCF, look at the problem। भाई HCF से मुराद क्या है? HCF से मुराद क्या है? हायर कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या भाई? हाईएस्ट तो हायर या हाईएस्ट, ऑब्वियसली हायर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। एंड देखिएगा जरा, हाईएस्ट सी का मतलब है कॉमन, एफ का मतलब है फैक्टर। एक बात ध्यान नशीन कर लीजिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीन वर्ड से एक चीज जाहिर है कि भाई एक तो कॉमन होना चाहिए, दूसरा सबसे बड़ा होना चाहिए, होना क्या चाहिए? होना चाहिए फैक्टर। भाई कॉमन किस में? भाई दोनों, ऑब्वियसली एक में तो कॉमन नहीं होगा ना। एक नंबर ऑफ 20, उसी के कॉमन फैक्टर कैसे निकल सकते हैं? फैक्टर कॉमन कैसे निकल सकता है? नहीं, ऑब्वियसली 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे, उसके कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं। क्या कॉमन फैक्टर्स निकल सकते हैं? वो कैसे निकलेगा? और वो हाईएस्ट होने चाहिए। जी जी आगा माइक, शाबाश। अब देखिएगा जरा, हाईएस्ट हो, कॉमन हो और फैक्टर हो। मैं बता रहा हूँ, बड़े घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए जरा 15 के फैक्टर कौन कौन से जरा बताएं तो? 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है एंड 20 है। देखिए 2 नंबर हैं, इसकी HCF क्या निकलेगी? जो सबसे बड़ी हो और कॉमन फैक्टर हो। या मैं ऐसा करता हूँ यार, मैं ऐसा नहीं कर रहा, एक मिनट, मैं 20 और 40 के करता हूँ। देखें 20 के फैक्टर कौन? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। देखिए जरा 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। देखें बाय द वे देखा जाए अगर तो ये भी कॉमन फैक्टर है, 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 ये 10 भी कॉमन फैक्टर है, ये 20 भी कॉमन फैक्टर है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 20। शाबाश। वैसे तो 2 भी कर सकता था मैं, 4 भी कर सकता था, 5 भी कर सकता था, मतलब 10 भी कर सकता था। वाई 20? क्योंकि HCF का मतलब यही है। HCF का मतलब यही है कि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए एंड फैक्टर होना चाहिए। तो हाईएस्ट हो गया, कॉमन भी हो गया एंड फैक्टर भी हो गया। अगर यहां से समझ नहीं आया तो एक चीज ये भी कर सकते हैं। देखियो 20 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन अलग करें, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगी? 2 10 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप लोग करेंगे तो 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5। इधर देखियो जरा, अब आप लोगों ने क्या करना है? कॉमन जो निकालने, कॉमन देखियो जरा, मेथड ये यूज करना है, यही मेथड देखिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों का एग्जाम पेपर लूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट होगी, क्या याद करेंगे आप लोग? टुमारो वी विल बी हैविंग टेस्ट एंड जितना भी कोर्स हम लोगों ने पढ़ा है वो उतने सारों में से आएगा और जूम टेस्ट होगी और यू गाइस विल बी हैविंग जस्ट 30 मिनट्स टू सॉल्व दैट टेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। जस्ट 30 मिनट्स होंगे वो टेस्ट सॉल्व करने के लिए एंड कल पता चलेगा कि भाई मतलब यस आज वाला टॉपिक भी होगा स्नेहा, आज वाला टॉपिक भी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि नंबर सिस्टम में है ना। नहीं एमसीक्यूज हो सकता है 5-10 में एमसीक्यूज दूं और उन एमसीक्यूज में से मैं सब्जेक्टिव भी ऑब्वियसली 4-5 दूंगा मैं, ठीक है ना। 3-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पक्के होंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन आ सकते हैं सब्जेक्टिव के, बाकी हो सकता है 5-8 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। गॉट इट? अब देखें यहां से मुझे बताएं कॉमन फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक 2 यहाँ पे है, दूसरा 2 यहाँ पे है, तो एक जोड़ा बन गया। एक 2 यहाँ पे है, दूसरा 2 यहाँ पे, जोड़ा बन गया। यस।
अब ये 5 यहाँ पे है और ये 5 यहाँ पे है, जोड़ा बन गया। अब एक बात ज़हन नशीं कर लीजिएगा, बचा कौन कौन सा है? ये वाला 2 बच गया है, छोड़ दे इसको। हमें HCF चाहिए, इस ऊपर वाले 2 में से एक 2 निकालें, इस वाले 2 में से एक 2 निकालें, ये वाला जोड़ा जो 5 वाला बचा वो 5 लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 20 आ रहा है। ये जो 20 है वो 20 और 40 का क्या है? HCF है। कहानी समझ आई? यस सर। जी गाइस, कहानी समझ आनी चाहिए। Am I making clear? यस सर। शाबाश। I'm moving ahead. So इसको हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर फॉर सपोज देखियो जरा, अब मिसाल के तौर पे मैं यूं बात कर रहा हूं, चलेंगे एक और तरीका है, मजेदार तरीका वेन डायग्राम का। अब देखें, आपको पता है कि भाई 20 के जो फैक्टर्स हैं, 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 20 के फैक्टर्स हैं 2, 2 एंड 5, है ना। उसके बाद 40 के जो फैक्टर्स हैं वो 2, 2, 2 एंड 5 है। ये फैक्टर्स 40 के हैं। अब आपने एक वेन डायग्राम बनाना है ऐसे, ये 20 का है, ये 40 का है ना। देखियो, अब ये जो बीच वाला एरिया है ना गाइस, इधर ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया का मतलब क्या है? ये बीच वाला एरिया का मतलब है ये 20 में भी है और ये 40 में भी है ना, दोनों में। क्योंकि ये 40 ऐसे जा रहा है, ये 40 कैसे जा रहा है? ऐसे 40 जा रहा है, ये 20 ऐसे जा रहा है, तो मतलब 40 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि 40 में फॉर सपोज देखिएगा जरा, अब 40 में कौन कौन से आएंगे? 2 कॉमन ये वाले आएंगे। देखियो ये, इन्हीं में से एक जो है वो कॉमन इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 20 में भी आ रहा है, ये 2 40 में भी आ रहा है। अब दूसरी बात ये है कि दूसरा भी 2 है, वो 2 40 में भी आएगा, 20 में भी आ जाएगा, उसका भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, और 5 भी है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। बचा क्या मेरे पास? ये 2 जो एक्स्ट्रा बचा है वो किसका एक्स्ट्रा? 40 का है, वो 40 का इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको यूं लिखूं, देखियो जरा, ये एक न्यू मेथड है आप लोगों के लिए। अब 2, 2, 5 ये कॉमन है, और कॉमन भी है, और ये 20 का हिस्सा भी है, 20 का भी हिस्सा, 40 का भी हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद कॉमन तो आ गया ना 2 to 5, और 2 to 5 40 में भी है, 20 में भी है, और बचा क्या एक्स्ट्रा? एक 40 का जो 2 इधर है। अब ये जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है आपका? 20 है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये है कि ये बीच वाले मल्टीप्लाई करके, दूसरे ये भी बच रहे हैं अगर, तो वो भी आप मल्टीप्लाई कर दें। कहानी समझ आ रही है? अब देखिए, एलसीएम अगर फॉर सपोज मैं 20 और 40 की अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूं, मैं एलसीएम बता रहा हूं आप लोगों को। इफ आई यूज टू हैव एलसीएम ऑफ 20 एंड 40, 20 एंड 40 की एलसीएम अगर मैं निकालना चाहूं, तो एलसीएम का मतलब क्या है भाई? एलसीएम, LCM लीस्ट कॉमन, शाबाश, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल ना, मल्टीपल MN, मल्टीपल, शाबाश। यस कुरतुल्लाह, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, मगर कह रहा देखिए, वहां पे HCF में था हाईएस्ट कॉमन था और फैक्टर था, यहाँ पे LCM है, मल्टीपल जो है वो लीस्ट होनी चाहिए। तो देखिए जरा, 20 का जो निकल रहा है, जो मल्टीपल 20 का मल्टीपल, फिर आप पता है आप लोगों को 20, 40, 80, 60, 80 है ना, ये मल्टीपल निकल रहा है। 40 के मल्टीपल कौन से मेरे भाई बता? तो 40, 80, 120, 160। अब मुझे ये बताएं कि भाई एलसीएम का जबकि मतलब एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा इनका मल्टीपल कौन सा है? और कॉमन कौन सा है? ये है। एक तो कॉमन ये है, दूसरा कॉमन 80 भी खड़ा है। देखिए जरा आप लोगों को यहाँ से एक चीज नजर आनी चाहिए कि 2 कॉमन तो हैं, मगर मुझे सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा एलसीएम कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा? दैट इज 40। तो 20 और 40 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो 40 है। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? देखिए वो एक तो वेन डायग्राम का बता दिया मैंने, जो दूसरे भी है वो भी रख देंगे।
20 के फैक्टर कौन कौन से, ये वाले सेम तरीका 5। 40 के फैक्टर कौन कौन से मेरे भाई बता तो 5। अब मुझे एक चीज का थोड़ा ध्यान नशीं की, प्लीज इधर देखें जरा, मैं आप लोगों के लिए मत्था मार रहा हूं। ये 2 ये 2 ये 5 ये रख देने हैं पहले, 2 ये 5। अब कितने बच गया मेरा 2, ये वाला 2। अब ये जो बच गया है ना वो भी रखना है, जो बच गया है ना वो भी रखना, मल्टीप्लाई करना है। अब बताएं कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। The 40 is a multiple of 20 and 40। मेरी बात समझ आ रही होगी उम्मीद है। और पता है एलसीएम मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ सिर्फ, वो साथ में भी लगा सकते हैं आप लोग। साथ में कैसे, देखियो 2 को दोनों से डिवाइड करें, 2 इसका कितना आता है 10 आता है, इसका कितना आता है 20 आ रहा है, फिर 2 ये 5 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है। देखिए अब दोनों पे अलग अलग लग रहा है। अब सबसे छोटा किस पे लग रहा है, पहले 10 पे लग रहा है, तो 5 को लगा दे इस पे 5, क्योंकि 10 पे 2 की डबल जा रही है, फिर 5 की जा रही है। अब इस पे आसान है आप लोगों के लिए कि भाई अब 2 को 2 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 40 आ रहा है, देखें जरा। तो ये भी एक तरीका, बहुत आसान तरीका है एलसीएम को फाइंड आउट करने का। गाइस गेटिंग? अब देखिए, अब एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इधर देखिए जरा, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब इसके इन मतलब 2 क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा, इन 2 क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें, इसको व्हाट इट डज मीन, कि भाई मतलब क्या है इसका। शाबाश। बॉयज में से मुझे बताएगा कोई छोकरा आयो इतने। इसकी एचसीएफ होगी। शाबाश ताहिर, यस शाबाश। मैं किसी लड़के को ढूंढ रहा था। ताहिर लेट मी नो कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, इसको बयान करें। शाबाश, व्हाट इट इज सेइंग। फंस गया ना सर एक जी जी पे सर 672 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है रोप ऑफ लेंथ 670, उसमें से 616 उसमें से कट कर रहे हैं। ऑल द पीसेस मस्ट बी सर सेम, कह रहा है ऑल जो सब पे पीसेस होंगे वो सेम होंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच साइड, कह रहा है फाइंड करो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हर एक की पीस की। ठीक है शाबाश। सो व्हाट यू थिंक कि क्या होगा इधर। सर एचसीएफ होगा। अच्छा एचसीएफ क्यों होगा ताहिर, क्यों होगा। इसमें क्या कह रहा है। ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। अच्छा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी इसलिए एचसीएफ होगा। जी सर। मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है इसलिए आप कह रहे हैं कि मतलब ये मतलब एचसीएफ होगा। जी सर। चलें ठीक है थैंक यू सो मच ताहिर। हु अग्री विद ताहिर के भाई जो अच्छा, वैसे ताहिर ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से बयान किया। आई अप्रिशिएट यू ताहिर, थैंक यू सो मच। बात यह है कि जो ताहिर ने कहा कि भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट है इसलिए एचसीएफ होगा, हु अग्री विद दिस स्टेटमेंट, कमेंट में बता दें। शाबाश। ओके सदफ, ओके ओके थैंक यू सो मच। ओके 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 रुमैसा, लारब, अहमद, ईमान, आंचल, फरदीन, ओके अहमद, प्रीति। सच्ची गाल बताया सब गलत आयो। लोग कोई मसला नहीं है।
देखिए ताहिर ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा है, हाँ नदानो इधर देखियो, ताहिर ने स्टेटमेंट बिल्कुल सही कही है, सब कुछ सही कहा है, मगर एक बात याद रखिएगा, मैंने इसलिए जानबूझ के पूछा कि भाई, इसलिए जानबूझ के पूछा ग्रेटेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट अगर वर्ड आ जाए तो ग्रेटेस्ट के पीछे नहीं लग जाइए। कुछ कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट, कुछ टीचर्स हजरात ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि जो कुछ मीनिंग, अच्छा मैंने भी पिछली क्लासेस में ऐसा कहा था, मगर उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया नहीं था एक्चुअली मैंने, क्योंकि वो थोड़ा तक्कड़ के वाले से कुछ भी हो गया होगा। देखिए गलत होना मसला नहीं है, मैं मजाक ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं इधर हूँ बस सीधा करने के लिए इन चीजों को। देखिएगा कभी कभी वो आ जाता है कि भाई आपको ग्रेटेस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहा होता है, मगर आपको एलसीएम फाइंड करनी होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आप लोगों को दूंगा अभी वर्ड प्रॉब्लम जो इंशाल्लाह आप लोगों को पता जाना है। इधर देखिए, कोई मसला नहीं, इधर देखिए, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा जाहिर बता देगा कि वैल्यू जो है वो छोटी आनी है या बड़ी आनी है, उसके पीछे लग जाना है। वैसे ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ आएगा, मगर हमेशा ये फार्मूला शो नहीं होता। देखिए जरा, वो जो कह रहे कि भाई रोप ऑफ लेंथ, एक रोप जो है उसकी लेंथ 672 सेंटीमीटर होगी, और दूसरा जो रोप है उसकी लेंथ जो है 616 सेंटीमीटर होगी। वो कह रहे हैं कि भाई इनको कट इनटू पीसेस, कट इनटू पीसेस, उन दोनों को पीसेस में तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑल द पीसेस मस्ट बी द सेम लेंथ। भाई 672 या 616 के जो पीसेस कर रहे हैं, इन दोनों के जो पीसेस होंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। फिर फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच पीस। जो हर पीस बन रहा है ऐसे ऐसे, जो हर पीस बन रहा है, हर पीस की लेंथ क्या होगी, क्योंकि हर पीस की लेंथ एक इक्वल होगी ना, मगर लेंथ होगी क्या, ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी। फॉर सपोज अगर 4 सेंटीमीटर है तो भाई ग्रेटेस्ट लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पे। वो कह रहा है कि वो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी क्या। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, 672 और 6116 के अगर मैं इसके पीसेस निकालना स्टार्ट कर दूं, क्या वो पीसेस दोनों से ज्यादा होंगे या पीसेस इनसे कम होंगे जी। इस न्यूमेरिकल से पीसेस ज्यादा होंगे या छोटे थोड़े होंगे? क्या 700 पीसेस बन सकते इससे हैं? कम होंगे, इससे कम होंगे। गुड। क्या मुझे ये बताएं, 700 पीसेस हो सकते हैं, 740 पीसेस या 750 पीसेस, या टुकड़े जो है वो 772 हो जाए टुकड़े, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। नो सर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आप लोग खुद बता रहे हैं कि नहीं होगा। जहां पे आपको लगे कि क्वेश्चन में उसकी जो 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 आंसर वो पूछ रहा है, हो सकता है अगर आंसर वहां पे ये नजर है आप लोगों को कि भाई वो आंसर थोड़ा आना है, इस गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन से थोड़ा आंसर आना है, तो वहां पे एचसीएफ यूज होगी। कॉन्सेप्ट दरअसल यही है। आर यू गाइस गेटिंग? सर रिपीट कर दीजिए। बाबू देखिए ना ताहिर, मैं कह रहा हूं कि जहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आंसर इस दो जो मतलब गिवन नंबर्स हैं, इन दो स्टेटमेंट से या दो गिवन वैल्यूज से आंसर थोड़ा आएगा, छोटा आएगा। मुझे बताएं क्या जो पॉसिबल पीसेस बन रहे हैं उनकी लेंथ या जितने पीसेस हैं वो इनसे छोटे होंगे या मतलब न्यूमेरिकल्स में बड़े होंगे? ताहिर आई एम आस्किंग यू, आई यस सर छोटे हैं तो माइनस करेंगे ना। नहीं मेहनत नहीं कह रहा ना मैं ताहिर, मेहनत की बात ही नहीं है। मसला यह है कि भाई इन दोनों को इक्वल लेंथ में तोड़ रहा है। अब फॉर सपोज 20 और 40 का जो एचसीएफ था वो तो दोनों इनको इक्वल में तोड़ रहा था ना। एचसीएफ क्या था, 20 था। 20 का मतलब ये कि 20 इससे भी डिवाइड हो रहा है। मसला डिवीजन का होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। फैक्टर जो होता है या जो हम लोग हिस्सों में तोड़ते हैं वो इससे ज्यादा कभी नहीं होगा गिवन इंफॉर्मेशन से। अगर ज्यादा नहीं होगा तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एचसीएफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, HCF ऑफ 616 एंड 672। तो HCF क्या होगी, कोई निकाल के तो दिखाया जरा मुझे जल्दी। What will be HCF of these two numbers? शाबाश। मैंने कितना आ रहा है? 56। पक्का? यस सर। HCF कोई 7 बता रहा है, कोई ला रहा है 4 है। HCF 4 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नॉन करें। देखें 56 है। हाँ अंदाजा 56 ही आएगा, जो मेरे मुताबिक यही लग रहा है।
2 डिवाइड करें कितना आएगा भाई 303 आएगा ना, है ना, और सॉरी 308 आएगा, शाबाश। फिर 2 से डिवाइड करें 154 आएगा, एंड फिर जो है आप लोग आगे देखें 2 से डिवाइड करें फिर क्या आएगा 7 ही आएगा ना, एंड उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर अब 2 से नहीं जाएगा, अब 7 से डायरेक्ट लगेगा, तो 56 आ रहा है। और वैसे ही आप लोग अगर 672 करें इसके निकालें तो फिर कॉमन फैक्टर जो HCF निकालने का तरीका पढ़ा था हम लोगों ने, कॉमन फैक्टर आएंगे यहाँ पे और उससे ऐसे फैक्टर जैसे कॉमन आएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आना है। गेटिंग? अब ये अली एंड उमर वाला पढ़े जरा, ये जिसको समझ आ जाए ना इंशाल्लाह। Ali and Umar both walk a whole number of steps from one of their gardens to the other. ठीक है? Ali's step length is 75 centimeter while Umar's is 80 centimeter. What is the minimum length of their garden? Wow. सर इसमें लग तो रहा है LCM होगी, लग रहा है मगर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस अभी कोई छोकरी समझाएंगी। छोकरी वुड बी एक मिनट मां कहीं के पकड़ा एक मिनट मां दिसान से ना के नथी गलाए केड़ी छोकरी हिना भंबरो, हिना वुड यू बी हियर? आपने कभी बात नहीं किया ना हिना, आर यू अवेलेबल? आई थिंक क्योंकि एनवायरनमेंट हो सकता है, चले कोई बात नहीं है, बी अवेलेबल हियर, ओके, थैंक यू सो मच। अभी कौन लड़कियों किधर हो आप लोग? जवेरिया देयर, ठीक है ना, आप लोग खामोश हैं, या तो चैट में बता दें कि अगर आप लोगों के पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, हो सकता है ना कोई चाय पी रहा है, कोई किचन में बैठा है, शाबाश। जवेरिया क्या आप वॉइस के थ्रू बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? मना ना, ओके चले ठीक है, कोई विलेंगली बता दे जरा लड़कियों, आप लोगों में से कोई विलेंगली बता दे, शाबाश। कुरातुल्लाह आप बता दें व्हाट इट इज सेइंग, शाबाश। से ये कह रहा है कि अली एंड उमर बोथ वॉक अ होल नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन ऑफ देयर गार्डन टू द अदर। अली और उमर मतलब अपने गार्डन में कोई स्टेप्स या वॉक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अली की जो स्टेप की लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर। अली के स्टेप की लेंथ, शाबाश, गुड, जबरदस्त, आगे। वाइल उमर, लेकिन जो उमर की स्टेप की लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ देयर गार्डन। हाँ, मिनिमम तो लेंथ ये कह रहा है कि उनके जो ऑफ देयर गार्डन, तो सर मेरे मुताबिक जो अली की लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, उमर की 80 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है वो जो गार्डन की लेंथ होगी वो इन दोनों की लेंथ से बड़ी होगी ना, क्योंकि वो होल ऑफ द गार्डन। शाबाश शाबाश शाबाश, इसलिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा। गुड शाबाश। कह रहे हैं ना, देखें अली एंड उमर बोथ वॉक होल नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम वन टू देयर गार्डन टू द अदर, ठीक है, वन ऑफ देयर गार्डन टू द अदर। वो कह रहे हैं एक गार्डन से दूसरे गार्डन की तरफ जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अब मसला क्या पता है, एक गार्डन से दूसरे गार्डन पहुंच रहे हैं, वो दोनों इधर से वो दोनों निकल रहे हैं अपने गार्डन से, यहाँ पे गार्डन है, मसला ये भी यहाँ पे पहुंचा है, ये भी यहाँ पे पहुंचा है, मगर बात ये है ये जो अली स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, अली ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, मसला क्या है, मसला यह है कि इनके स्टेप में मसला है। अली का अगर 75 सेंटीमीटर है तो ये जो उमर है, उमर का स्टेप थोड़ा बड़ा है, उसका 80 सेंटीमीटर है। स्टेप की बात कर रहा है, स्टेप विखू जगह पाणवे है ना, स्टेप की बात कर रहा है।
अब ये स्टेप पे थोड़ा मसला है। अब वो कह रहा है कि भाई फिर क्या मतलब व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ देयर गार्डन, गार्डन की लेंथ कितनी होगी? भाई गार्डन को तो इन्होंने क्रॉस कर दिया है ना। अब मसला मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूँ कि भाई एक 5 है दूसरा 10 है, अब किस जगह पे जाके मिलेंगे ये लोग, किस जगह पे जाके मिलेंगे ये लोग? देखिएगा 5 हो गया 10 हो गया फॉर सपोज, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि भाई HCF और LCM है ना, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा ये समझें कि भाई यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ या फॉर सपोज आंसर जो है वो कौन सा आएगा, HCF में आएगा या LCM में? क्योंकि मैंने कहा था कि आंसर अगर छोटा आता है तो HCF होगा, अगर 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 आंसर उनसे ज्यादा आया तो LCM यूज होगा। तो लेट मी नो कि भाई जो उमर और अली भाग रहे हैं, ये जो दौड़ रहे हैं वहां पे पहुंच रहे हैं, तो एक की जो लेंथ है स्टेप की वो 80 है, दूसरे की स्टेप की लेंथ 75 है, तो आंसर किस में आएगा? इससे ज्यादा आएगा या छोटा आएगा? जरा बताएं तो फिर जरा जरा सामने आए हैं। व्हाट विल बी? शाबाश सर 1200। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ LCM या HCF, एक ऑप्शन चूज किया। शाबाश LCM। LCM क्यों भाई LCM? क्योंकि आंसर ज्यादा आना है इसलिए LCM होगा, है ना? शाबाश। तो LCM आप लोगों को आती है, हाने ताशी आयो है ना, हाने बता आगते मां, क्योंकि LCM आपको आती है। हो गया, डन है। हालात इधर देखिए जरा। अब मसला क्या पता है? दीज आर कॉल्ड LCM HCF व्हाटएवर वी हैव लर्न, प्राइम नंबर फला फला, वो सारे न्यूमेरिकल्स के थे। What if we use LCM HCF in algebra? Algebra मतलब unknown quantity, 2x या 4xy, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे नीचे, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ न तो गुना थी ना वेरी 2x एंड 4xy की HCF क्या होगी? यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? अब HCF क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिएगा जरा HCF कैसे फाइंड करते हैं। भाई 2x लिखा, अब 2x सेम पैटर्न यूज करना है। 2x पे कौन सी टेबल जा रही है? 2x की ही टेबल जा रही है। कितने टाइम? 1 टाइम हो गया 2x एक। चले 4xy, इस पे टेबल कौन सी जा रही है? पहले तो 2xy की छोटी छोटी जा रही है, थोड़ी मतलब सबसे छोटे अमाउंट की ना, 2xy की जा रही है। तो 2xy अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चा क्या? 2xy तो गया ना। अब 2 की टेबल लगाएंगे 1 आ गया। HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू भाई? सिमिलर होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो मुझे ये बताएं कि हाँ 2x एंड 4xy की एलसीएम क्या होगी भाई? 2x होगी। हाँ यस सर। शाबाश शाबाश। सॉरी मैंने ये जो एलसीएम निकाली है ना, सॉरी सॉरी, इसका जो फैक्टर निकाला है वो ऐसे होगा, यूं होगा। सॉरी आई वाज नॉट प्रेजेंट मेंटली हियर। देखिएगा जरा, 2 तो निकल गया ना, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे 2 निकल गया, मतलब 2 अगर मैं x निकालूं या 2 भी निकाल दें कोई मसला नहीं है। या फॉर सपोज यहाँ पे भी आप लोग देख लेते हैं मिसाल के तौर पे, इधर देखिए यहाँ पे, पता है क्या है ना, ऐसी एलसीएम आप लोगों को थोड़ा शार्प बनना होता है, क्योंकि ये आप लोग भी अलजेब्रा में काम आनी है। ये चीज है। यहाँ पे मुझे एक चीज बताएं कि दोनों को कौन सी इक्वल डिवाइड कर रही है? दैट इज 2x, दैट इज 2x एंड 2x इज एलसीएम ऑफ दिस और HCF ऑफ दिस। अब एलसीएम क्या होगी? अब एलसीएम मैंने बताया था शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग हिसाब। हाँ 2x को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये यहाँ पे बचा 2x डिवाइड हो गया तो 2y आ जाएगा। अब ये 2y इधर, अब 2y का मतलब क्या है? 2 × 2 कितना? 4xy। गेटिंग? चलें ये इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो अलजेब्रा में ये अच्छा अच्छा खासा काम आ जाएगा आप लोगों के लिए।
सो गाइज आई थिंक 1.5 घंटा होने वाला, 1.25 घंटा लगभग, और ये पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है ना रेशो का। सो आई वांट कि भाई रेशो, क्योंकि कल के टेस्ट में अगर हम लोग रेशो इंक्लूड नहीं करते तो फिर जितना पड़ा है इतने तक के लिए सही है। और वर्कशीट देख लीजिएगा जरा, एक्सरसाइज इधर देखिएगा जरा, अभी कोई लीव ना करे। आई एम जस्ट मेकिंग यू क्लियर अबाउट टुडेज वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड एक मिनट इधर देखें जरा, नजर आ रहा होगा ये। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। कहाँ गया? ओए होए, अच्छा ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको थोड़ा देख लें। ये इधर, शाबाश। ये नंबर 4 तक पहले, क्या हो गया, मेरे टच काम नहीं कर रहा लैपटॉप। इधर देखें 2.6 का फैक्टर्स एंड एलसीएम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 4 तक भले स्क्रीनशॉट निकाल दें, एंड उसके बाद नंबर 5 से 7 तक की स्क्रीनशॉट निकाल दें, ये सेम ही है। एंड उसके बाद आप लोगों के पास फैक्टर मल्टीपल के फिर एलसीएम एचसीएफ का आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स। सॉरी, इसके आप लोग ये करें 2.8 वाले, ठीक है। 2.8 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2.8। और ये रिवीजन एक्सरसाइज भले करें, आप लोगों की मर्जी है। ये रिवीजन एक्सरसाइज आई थिंक कर दें, मसला नहीं है, आप लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा। रिवीजन रिव्यू जो है हमारी, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज कहलाती है ये। और उसके बाद ग्रेड 5 में जो आता है एचसीएफ एंड एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.3 के देख ले। 2.5 पर ठीक है, नहीं 2.3 के देखियो। 2.3 के ये निकाल दें, भले स्क्रीनशॉट निकाल दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप लोग ये वाले करें सॉल्व, शाबाश। ये देखें 10 तक के लिए ये वाले, ये एलसीएम का है आई थिंक। एंड उसके बाद जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, हो गया बस, डन है। ये रिव्यू एक्सरसाइज होगी, ठीक है। एंड ये तो हो गया इसका काम ना, मसला इनका है। और ये आई थिंक पेज नंबर कौन सा था, 170 175, एक मिनट, ये आ गया। नहीं 175 तो नहीं था, 3 ना, आगे आगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हो गया, ये आ गया। You have to solve exercise number 1 and then exercise 2 है ये। एक मिनट, ये वाले सॉल्व करने हैं, शाबाश। देख रहे हैं आप लोग 1 से लेकर ये सारे हैं, देख ले, मैं कह रहा हूँ। एंड डैश भी है, एक मिनट। उसके बाद 1 डैश भी है, एक मिनट, सब्र करें जरा, सब्र करें सब्र करें, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे 1 डैश, ये है एक तो 1 डैश है, ये वाला भी करा है ना हम लोगों ने, 1 डैश। एंड उसके बाद एक 1 भी था, ये वाला भी है 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 1। नजर क्यों नहीं आ रहा, बुक भी तो है ना आप लोगों के पास, अब तो आ रहा है, शाबाश। एंड उसके बाद ये, गुड, शाबाश। नहीं ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल के सेंड कर देना, शाबाश। एंड उसके बाद जो है आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 2 है, वो ये वाली, ये कर दें आप लोग, शाबाश। एक्सरसाइज 2, बस एक्सरसाइज 2 ही करें, कोई मसला नहीं है। तो गाइज, आर यू गाइज रेडी टुमारो फॉर टेस्ट? जितना आज तक पढ़ा है उतना ही होगा। तो आज समझ आया, कुछ अच्छा खासा समझ आ गया? ओके, कल टेस्ट का टाइम सेम होगा, जैसे कि क्लास की टाइमिंग होती है ना, टेस्ट की भी यही टाइमिंग होगी।
अदरवाइज मैं इंशाल्लाह एक रिटन स्क्रिप्ट लिख के एक स्क्रिप्ट में इंशाल्लाह जो है वो सारा लिख के मैं आपको बता दूंगा क्या क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने उन्हीं से तैयारी करनी है। और अगर किसी के लेक्चर्स गुम हो गए हैं मिसाल के तौर पर, तो उनकी लिंक्स वगैरह सारी इकट्ठी भेज के इंशाल्लाह डिज़ाइन करके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूंगा, ताकि जिसने नहीं देखे वो भी देख ले। बाय द वे, आज का क्लास कैसे रहेगा? से वाज देयर न्यू कॉन्सेप्ट्स गाइस? जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। किस किस के लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स है? ओके मानूर, रुमैसा, थैंक यू। और मेरे लिए ओके, शाबाश, थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्टिव में मतलब ये कि प्रीति क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके भेजना पड़ेगा। ओके लारैब, आंचल, फरदीन, थैंक यू सो मच। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जो कि नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं ना, जो कि डायरेक्ट टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए ये जो जैसे फरदीन है उसके लिए किया हुआ है, तो these इंशाल्लाह concepts will help them a lot. Okay, thank you so much, thank you so much. So guys, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर, हमेशा जी जी सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी सर, जो STHP की जो लिस्ट लगी थी, उसका जो लास्ट सीट है वो कितने पे गई है? वो पता ही नहीं है, इन्होंने दिया ही नहीं है। मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है? नहीं नहीं, वो अंदाजा ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चला, इन्होंने मार्क्स नहीं बताई ना। ठीक है, सही है, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह फिर बस मेहनत करते ही मतलब करते रहिए। ऑब्वियसली रमजान में कोशिश करते हैं कि 3-4 टेस्ट भी निकाल लें आप लोगों के, और जो ऑब्वियसली टेस्ट देंगे, ऑब्वियसली क्लासेस जो लेते हैं और जिन्होंने होमवर्क वगैरह किए हुए हैं, ऑब्वियसली टाइम पे असाइनमेंट्स की हुई है, उनको ही सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा। याद रखिएगा, मेरे पास रिकॉर्ड अगर किसी का नहीं हुआ तो आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट, भले आपकी रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो, ये सारी चीज़ें हो, तो फिर भी मैं सर्टिफिकेट नहीं देने वाला अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं लेते या उस वाले, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की बेसिक मैथ्स अच्छी होती है तो वो ऑब्वियसली टेस्ट में स्कोर अच्छा ले लेगा, बाद में कहेगा सर मैंने टेस्ट लिया है, मतलब दिया है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये क्लासेस भी लेते हैं आप, टेस्ट भी है ऑब्वियसली, और असाइनमेंट भी की हुई है, तो दैट वुड बी पॉसिबल फॉर अस कि भाई इंशाल्लाह हम लोग फिर सर्टिफिकेट भी देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड फिर इंशाल्लाह जैसे ही होता है वैसे ही हम लोग इंशाल्लाह काम करते जाएंगे। चलिए गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जी असाइनमेंट लास्ट में होगा। सदफ